कहते हैं सोच अगर सकारात्मक हो तो उसको लेकर अगर सम्मिलित प्रयास किए जाए तो कमाल हो सकता है। बुरे हालात बदल सकते हैं और बंजर जमीन भी लहलहा सकती है। ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी कटिहार से सामने आई। कभी बारूद की गंध और बंदूक की गरज के कारण चर्चा में रहने वाला इलाका आज फूलों की खेती से गुलजार हो उठा है। जिस इलाके की पहचान कभी बारूद की गंध और बुलेट की गूंज के कारण हुआ करती थी, आज वहां पुलिस जवानों की मेहनत से 10 एकड़ से अधिक जमीन पर सूर्यमुखी फूल की खेती लहलहा रही है। कटिहार बीएमपी 7 के अधिकारी और प्रशिक्षु सिपाहियों की फायरिंग जोन के लिए पहचान रखने वाली चांदमारी पहाड़ से जुड़े इलाके की बदलाव की खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। कटिहार बीएमपी 7 के लॉन्ग रेंज फायरिंग बट चांदमारी पहाड़ की वर्तमान तस्वीर बेहद मनोरम है। लगभग 20 साल पहले इस फायरिंग रेंज से कई किलोमीटर दूर एक आदमी को गोली लगने की शिकायत के बाद यहां फायरिंग बंद हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे यह पूरा इलाका जंगल में तब्दील हो गया था, मगर अब इस इलाके में लहराते सूर्यमुखी की खेती इलाके की फिजा को खूबसूरत बना दिया है। सर, ये सब माहौल देख के बहुत अच्छा सुनहरा लग रहा है। जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये बंजर टाइप पे, जंगल टाइप पे था। यहाँ कुछ मतलब कि उपजाऊ भूमि नहीं था। इसको कमांडेंट सर के अथक प्रयास और हम लोग 1000 टोटल प्रशिक्षु सिपाही हैं और हमारे सीनियर भाई भी हैं, सब मिलकर मेहनत किए और आज ये मेहनत का फल हम लोग को सूरजमुखी रूपी हरा वृक्ष, हरा पौधा में देखने को मिल रहा है। यहाँ का माहौल था सर, जब हम लोग वहाँ पर आए थे तो काफ़ी जंगल टाइप का भूमि था, पूरा में जंगल था, बड़ा बड़ा पौधा सब था। फिर सर का आदेश आया था और हम लोग लगातार यहाँ पर मेहनत किए, जंगल सफाई किए, भूमि को उपजाऊ बनाए। उसके बाद यहाँ पर सूर्यमुखी का पौधारोपण किए और आज ये माहौल देखने को मिल रहा है सर। बीएमपी के हवलदार मनोकामना सिंह ने बताया कि कुछ माह पहले तक 11 एकड़ में फैला पूरा इलाका जंगल नजर आ रहा था। वहीं जमीन के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण भी हो गया था, जिसके बाद हमारे डीआईजी साहब ने पहल की और पूरी हिस्से की घेराबंदी की गई, जिसके बाद यहाँ कृषि विभाग की मदद से लगभग 1500 पौधे लगाए गए। ये बीएसएपी 7 कटिहार का लॉन्ग रेंज फायरिंग बट है। यहाँ बहुत जंगल था, घनघोर जंगल था और ये चारों तरफ से अतिक्रमण हो चुका था। फिर हमारे डीआईजी साहब एवं समादेष्टा महोदय के अथक प्रयास एवं जवानों का कठिन परिश्रम से इसको सर सफाई किया गया और सूरजमुखी का खेती कृषि विभाग के सहयोग से और चारों ओर से घेराबंदी कराया गया और इसको 1500 वृक्षारोपण हुआ है महुगनी का पेड़ का। अच्छा, ये सूर्यमुखी का जो फूल है इसके आगे क्या होगा? इस सूरजमुखी का फूल जो होगा तो इसको बेच करके या बटालियन का विकास में लगाया जाएगा। कितना इलाके में हुआ है ये लगभग 11 एकड़ में है। कितना जवान काम किया लगातार इस पर? इसमें लगभग हमेशा एक कंपनी ट्रेनिज का और हेडक्वार्टर का भी जवान एक कंपनी करके बंदी का दिन अपन फटीक का रूप में काज करते थे। कितना दिन लगा ये फूल आने में? कितना? लगभग 3 महीने। कितना अच्छा लग रहा है, आप लगातार मेहनत करवाएं, आप खुद भी देख रहे कि कितना चल रहा है। हाँ, इससे तो मेहनत सफल हुआ, लेकिन ये जो सफलता मिली है जवानों का प्रयास है, इससे एक बहुत बड़ा हमें सबक भी मिला है कि बेरोजगारी की समस्या गांव ग्रामीण में हम लोग अपने गांव ग्रामीण में फैला सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को कि इससे मेहनत करने से, ऐसा मेहनत कठिन परिश्रम करने से आपका बेरोजगारी दूर होगा। बताया गया है कि सूर्यमुखी की खेती के जवानों की एक टीम हमेशा ड्यूटी पर रहती है। यहाँ के जवानों ने पूरे इलाके की सूरत बदलने के लिए पूरी मेहनत की, जिसका फायदा यह हुआ कि 3 महीने की मेहनत के बाद पौधों में फूल आने लगे। साथ ही बेकार पड़ी जमीन का भी अब उपयोग होने लगा है। कटिहार की तस्वीर जय जवान जय किसान का नारा को बुलंद कर रहा है। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ जवानों की मेहनत से ही खेत में इस तरह का बड़ा बदलाव आया है।